स्टूडेंट्स कह रहा है डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो देखिए बच्चों, डायमीटर ऑफ टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी आर 16 एंड दिस। ओके, इफ द एरिया ऑफ, अब देखिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक 16 सेंटीमीटर का डायमीटर का सर्कल है और एक हमारे पास 30 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल है। अब जल्दी से बताइए कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा। इसका डायमीटर 16 है तो इसका रेडियस हो जाएगा, मान लीजिए इसके रेडियस को हमने R1 से दिखाया तो हो जाएगा 16 का हाफ करेंगे तो आएगा 8 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ करिए, ठीक। और इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना, 30, हाफ करोगे तो 15, इसका रेडियस आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नाउ अब देखिए उसने हमसे बोला है इफ द एरिया ऑफ अनदर सर्कल विद सेंटर सी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू सर्कल्स। मतलब समझो, ये जितना एरिया कवर करता है ना, ध्यान सुनिए, ये जितना एरिया कवर करता है ना और ये जितना एरिया कवर करता है, इन दोनों का जो एरिया है अगर हम उसका सम कर दें, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इस सर्कल के एरिया के इक्वल होता है। वो ये कहना चाहता है। क्वेश्चन समझ में आया बताइए। मतलब समझ लो, एक और सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सी है, ठीक है। मान लो इसकी रेडियस कितनी है, आर, और यही रेडियस आपको निकाल के देनी है। यही रेडियस नहीं निकालना, आपको सर्कमफेरेंस निकालना है। देन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द सेंटर सी। मतलब अगर हम इसका और इसका एरिया का सम करें, मतलब जितना ये एरिया कवर करता है और जितना ये, तो इन दोनों का जो एरिया है ना वो इसके एरिया के इक्वल है। इन दोनों के एरिया का सम करके इसके एरिया के इक्वल अगर है तो इसका रेडियस हमें बताइए और उसके बाद सर्कमफेरेंस हमें बताइए, ठीक। आइए जरा, तो बच्चों सीधी सी इक्वेशन बनेगी। ये बताओ इसका एरिया कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा, पाई R2 का स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू में इसका एरिया रख देंगे। भाई इन दोनों का एरिया का सम करोगे तभी तो ये आएगा, और सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। तो इसकी रेडियस R1 तो R1 का स्क्वायर, इसकी रेडियस R2 तो R2 का स्क्वायर, और इसकी रेडियस है कैपिटल R तो हो जाएगा पाई R का स्क्वायर। बताइए किसको किसको इक्वेशन ये वाली बनानी आ गई, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। बताओ बेटा क्या रेडियस बनानी आई, सॉरी रेडियस कह रहा हूं, क्या इक्वेशन बनानी आई, बताइए आ गई। हाँ, तो बस अब कुछ नहीं करना है। सुनिए ऐसे कैलकुलेशन मत करिएगा, पहले पाई को कॉमन ले लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में। पहले बेटा पाई को कॉमन ले लो, क्लास में सिखाया हुआ है, तो पाई को कॉमन लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा R1 का स्क्वायर, कैलकुलेशन मत करने लगेगा, कॉमन लीजिएगा, और यहाँ से आ गया R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये देखिए कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब बेटा वैल्यू रखो, फिगर बना के करोगे ना कभी गलत नहीं होगा। R1 कितना आपका, एक रफ में फिगर आप बना सकते हो, R1 है 8 और R2 है 15, है ना। R1 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, और R2 कितना है 15, तो 15 का आपका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको बेटा ऐड करो कितना हो जाएगा 289, है ना। और आप स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो 289 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें लेना होगा, और यहाँ से R इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, बिकॉज 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। तो ये रेडियस हमारे पास कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था कि जो नया सर्कल बन रहा है ये वाला ना, इसका सर्कमफेरेंस बताओ, ठीक है ना। इसका सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री की लेंथ बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 पाई R हमें बताना है ना। तो सर्कमफेरेंस जो होगा आपका न्यू सर्कल का, अच्छा ठीक है, 2 पाई और कैपिटल R हम लेंगे बिकॉज न्यू सर्कल का हमें निकालना है। तो 2 इंटू, अब देखिए जरा यहाँ पर, है ना, देखिए पाई की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमें चेक कर लो बच्चों, क्या हमें पाई की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू नहीं दिया तो आप 22/7 रख सकते हैं, और इंटू में R हमारा कितना आया है, 17 आया है। या आप एक काम कर सकते हैं, पाई के टर्म्स में भी आप आंसर लेके आ सकते हैं, बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका, है ना। तो 1 मार्कर है तो पाई की वैल्यू आपको नहीं दी रहेगी, ऑप्शन में पाई के टर्म्स में आपको दिया रहेगा। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व करके P/Q फॉर्म में लाके मिक्स फ्रैक्शन में ले आइए, और नहीं तो अभी ये 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका, तो 2 इंटू MCQ टाइप में आएगा, तो पाई को पाई रहने दीजिए और R को आप 17 रहने दीजिए। अब देखिए 17 इंटू 234 और पाई और सेंटीमीटर आपका आएगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस लेंथ होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का होता है यूनिट,